इस वीडियो में फ्रिडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन की अपन बात करेंगे। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट्स क्या होंगे, कैटलिस्ट क्या होगा और फाइनल प्रोडक्ट किस टाइप का जनरेट होगा और किस मैकेनिज्म के थ्रू होगा, ये अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपको पता होगा कि जो फ्रिडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन होती है वो दो टाइप की होती है। एक फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन होती है और एक फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। एक फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन भी होती है। एट द एंड ऑफ द वीडियो अपन बात करेंगे कि फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में से बेटर कौन सी है, ज़्यादा यूजफुल कौन सी है, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करते हैं। और एसाइलेशन में क्या किया जाता है वो अपने को इस स्टेटमेंट के थ्रू समझ में आएगा। इसको अपन स्टडी करते हैं, रीड करते हैं। व्हेन बेंजीन और ए सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, मतलब बेंजीन पे अगर कोई ग्रुप एडेड होगा तो उसको अपन सब्सटीट्यूटेड बेंजीन बोलते हैं। सो व्हेन बेंजीन और ए सब्सटीट्यूटेड बेंजीन इज ट्रीटेड विथ एन एसिड क्लोराइड, ये अपना एसिड क्लोराइड है, और एन एसिड एनहाइड्राइड, ये आप जो देख रहे हैं वो अपना एसिड एनहाइड्राइड है, इन प्रेजेंस ऑफ अ लुईस एसिड कैटलिस्ट। अगर आपको पता हो, ध्यान में हो, तो जो फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है उसमें भी अपन लुईस एसिड काम में लेते हैं। ओके, सो इन प्रेजेंस ऑफ अ लुईस एसिड कैटलिस्ट एसाइलेशन टेक प्लेस प्रोड्यूसिंग एरोमेटिक कीटोन्स। अब ये किस तरीके से होता है, इसके लिए अपन इसका जनरल रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे बेंजीन है और बेंजीन को रिएक्ट करवा सकते हैं या तो एसिड क्लोराइड से या फिर एसिड एनहाइड्राइड से। और किसकी प्रेजेंस में? AlCl3। AlCl3 यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है। और ये एज ए कैटलिस्ट वर्क कैसे करता है इसके बारे में अपन बात करेंगे मैकेनिज्म में। सो AlCl3 की प्रेजेंस में ये जो बेंजीन है वो एक एरोमेटिक कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली अगर अपन देखें तो ये वाला जो ग्रुप है ये बेंजीन पे ऐड हो रहा है। अगर एसिड एनहाइड्राइड की बात करें तब भी ये वाला जो ग्रुप है ये बेंजीन पे ऐड हो रहा है, उससे एरोमेटिक कीटोन बन रहा है। असल में ये जो रिएक्शन है ये पर्टिकुलर एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें एलिफेटिक चेन लगी हुई हो, एलिफेटिक कार्बन चेन लगी हो, ऐसे कंपाउंड्स के सिंथेसिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसको अपन समझते हैं कि जो एसाइलेशन है वो एसिड क्लोराइड की प्रेजेंस में कैसे होगा और एसिड एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में कैसे होगा। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे इसको एसिड क्लोराइड की प्रेजेंस में। सो अपने पास बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग को रिएक्ट करवाया गया, लेट्स सपोज RCOCl। ये जो R है ये कोई एक कार्बन चेन हो सकती है, राइट। और इसको रिएक्ट करवाया गया AlCl3 यानी कि लुईस एसिड की प्रेजेंस में। अपने को देखना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट किस तरीके से जनरेट होगा। सो मैकेनिज्म की स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। ये जो मैकेनिज्म है ऑलमोस्ट फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन जैसा ही है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी इसको समझने में। सो स्टेप 1 में जो एसिड क्लोराइड है और जो अपना लुईस एसिड है इनके बीच में रिएक्शन होगी। अपने को पता होना चाहिए कि लुईस एसिड क्या होते हैं। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव कर सके, ठीक है। तो जो एसिड क्लोराइड का जो क्लोरीन के लॉन पेयर्स हैं, इसमें से कोई एक लॉन पेयर, अब ये जो लॉन पेयर है ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सो ये फ्री है कहीं भी जाने के लिए। और कहाँ जाएगा ये? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कहाँ है? AlCl3 के एल्यूमिनियम के एम्प्टी p ऑर्बिटल में। तो ये इस तरीके से एल्यूमिनियम के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और उसी समय कार्बन और क्लोरीन का ये जो बॉन्ड है इसका हेटेरोलेटिक बॉन्ड फिशन होगा। और इस वजह से जो स्पीसीज बनेंगे उसमें RCO पॉजिटिव प्लस AlCl4 माइनस, ये स्पीसी बनने वाले, ऑलराइट। और ये जो RCOCl है इसको अपन बोलते हैं असाइलियम आयन। ये है अपना असाइलियम आयन।
और इस असाइलियम आयन की खास बात क्या है कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अगर देखें तो ये जो असाइलियम आयन है वो पाई बॉन्ड के थ्रू इसको अपन स्टेबलाइज कर सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। सो जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे डोनेट किए जा सकते हैं और उससे जो असाइलम आयन है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है इसका जो रीअरेंजमेंट है वो नहीं होगा। और जो एल्काइलेशन होता है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है, उसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है। और मैं आपको अभी बता देता हूँ कि उसमें रीअरेंजमेंट क्यों होता है। उसके लिए अपन एक साइड में एक और पैरेलल स्टेप बनाते हैं। सो जो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है इसमें बेंजीन को रिएक्ट करवाते हैं एल्काइल हैलाइड से और लुईस एसिड की प्रेजेंस में। सो जब इसमें कार्बोकैटायन बनेगा तो वो कार्बोकैटायन क्या होने वाला है, आर पॉजिटिव। ये हो सकता है रेजोनेंस स्टेबलाइज ना हो। अपन ने जो असाइलियम आयन बनाया था उसमें कार्बोकैटायन ऑक्सीजन के लॉन पेयर से स्टेबलाइज हो रहा है, बट ये वाला जो कार्बोकैटायन बनेगा एल्काइलेशन में ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं होगा, इसलिए इसमें रीअरेंजमेंट होंगे। लेट्स सपोज अगर अपन ने CH3 CH2 Cl अगर ये एल्काइल हैलाइड लिया तो जब ये कार्बोकैटायन बनाएगा तो क्या ये कार्बोकैटायन इनिशियली 1 डिग्री कार्बोकैटायन होगा? यस। लेकिन 1 डिग्री स्टेबल इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगी, इन दोनों कार्बन के बीच में हाइड्राइड शिफ्ट होगी और उस हाइड्राइड शिफ्ट के बाद में कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होके यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। सो असल में जो एल्काइलेशन होता है वहाँ पे कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, लेकिन जो असाइलेशन है वहाँ पे जो असाइलियम आयन बन रहा है, ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है, इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वही अपने को आगे देखना है कि इससे अपना फ़ायदा क्या है। सो अपन ने असाइलियम आयन बना लिया जो कि बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। मतलब एरोमेटिक रिंग पे सब्स्टिट्यूशन होगा, किसका? इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा। मतलब बेंजीन पे एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा और एक इलेक्ट्रोफाइल रिमूव होगा, विच इज़ नॉन एज सब्स्टिट्यूशन। वो कैसे होगा इसको भी अपन देखते हैं। तो स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। इस स्टेप में जो बेंजीन है वो अब रिएक्ट करने वाला है अपने असाइलियम आयन से, ऑलराइट। और ये रिएक्ट होने के लिए जो बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन है वो ब्रेक होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह पे इकट्ठा होंगे। ये एक हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन है और लेट्स सपोज इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हुए, यहाँ से ये अटैक करेगा अपने असाइलियम आयन के कार्बन पे। इससे जो स्पीसी बनेगा उसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और ये कुछ इस तरीके से अपने बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा, ऑलराइट। अब अपन ये देख सकते हैं कि ये वाली स्टेप क्यों हुई। इससे अपना बेंजीन की एरोमेटिसिटी चलेगी, लेकिन फिर भी ये स्टेप हो सकती है क्योंकि जो बनने वाला कार्बोकैटायन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये बेंजीन रिंग के अंदर जो कार्बोकैटायन क्रिएट हुआ है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को, ऐसे स्पीसीज़ को अपन बना सकते हैं। अब क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में अपन ने स्टेप नंबर 2 में एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दिया जो अपना असाइलियम आयन था। अब स्टेप नंबर 3 में एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। कैसे होगा वो देखते हैं। सो ये अपना पॉजिटिव और ऐसे करके ये असाइल ग्रुप यहाँ से अटैच्ड है। असल में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, ऑलराइट। और अपनी फर्स्ट स्टेप में जो AlCl4- बना था,
अब ये फिर से अपने सीन में आएगा और ये असल में हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन रिमूव करके यहाँ से लेके जाएगा। तो इसको मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, AlCl4- को कुछ ऐसे मैं लिख सकता हूँ। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो क्लोरीन है वो अपने लॉन पेयर से हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और इसकी वजह से जो हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड है इसका हाइड्रोलिटिक फिशन होगा और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाने के काम में आएंगे। सो इससे जो स्पीसी प्रोड्यूस होगा उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो ये अपनी बेंजीन रिंग, और अपन देखें तो बेंजीन रिंग का क्या एरोमेटिसिटी फिर से आ चुका है, डेफिनेटली यस। और यहाँ पे जो Cl है वो हाइड्रोजन को लेके गया और क्लोरीन और AlCl3 का बॉन्ड हेटरोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे बना एक स्पीसी HCl और AlCl4- अब किस में कन्वर्ट हो गया, AlCl3 में। सो अपन देख सकते हैं स्टेप 1 और स्टेप 3 में जो AlCl3 है वो वापस रीजनरेट हो रहा है। AlCl3 में इफेक्टिवली कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए इसको अपन बोल सकते हैं कि ये एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे एक HCl भी बन रहा है, लेकिन अपने को मतलब है इस कीटोन से, ये अपना एक एरोमेटिक कीटोन बन चुका है, ऑलराइट। और ये जो R ग्रुप है ये कोई भी एक एल्काइल चेन हो सकती है। तो ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है जिसके थ्रू बेंजीन रिंग पे अपन ने एडिशन कर दिया एसाइल ग्रुप का, ऑलराइट। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये जो एसाइल ग्रुप का एडिशन है वो अपने को किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम में आएगा। सो लेट्स सपोज अपने को एक प्रोडक्ट सिंथेसाइज करना है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सिंथेसाइज करना है। और ये वाला जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए। ऐसा इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये अपने को कंपाउंड बनाना है। तो अपन देख सकते हैं कि बेंजीन पे कितने कार्बन की चेन अटैच्ड है, 1 2 3 और 4 कार्बन की चेन अटैच्ड है। अब ये वाला कार्बन कंपाउंड सिंथेसाइज करने के लिए अपन फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन यूज़ करेंगे। वही देखना है कि वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अपन ने क्या किया, बेंजीन लिया और उसकी रिएक्शन करवाई एसिड क्लोराइड से, ओके। लेकिन जो एसिड क्लोराइड अपन ने लिया है वो एसिड क्लोराइड कुछ अपन ऐसा लेंगे जिसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 कार्बन है। और अगर फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन करानी है तो लुईस एसिड की प्रेजेंस में करवाएंगे। और जैसे कि अपने को पता है कि यहाँ पे एक एरोमेटिक कीटोन बन जाएगा, बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा ये वाला ग्रुप, और यहाँ पे ये अपनी बाकी की कार्बन की चेन है। दिस इज इट, ऑलराइट। लेकिन अपने को बनाना तो ये वाला कंपाउंड है, तो इसके लिए इस कीटोन का अपन क्या कर देंगे, रिडक्शन। सो कीटोन का रिडक्शन करने के लिए यहाँ पे अपन ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ एसिड काम में ले सकते हैं। ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ अगर HCl इसको रिएक्ट करवाएंगे तो कीटोन का रिडक्शन हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला जो ग्रुप है ये यहाँ से हट जाएगा रिडक्शन में, और ये अपना जो रिक्वायर्ड कंपाउंड है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑलराइट। सो इस तरीके से फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन को यूज़ करके अपन इस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। अब अगर आपको ये करना होता, एल्काइलेशन अगर आपको यूज़ करना होता, एसाइलेशन की जगह अगर एल्काइलेशन यूज़ करना होता तो प्रॉब्लम क्या आती वो समझना भी ज़रूरी है। तो अपन एल्काइलेशन करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक एल्काइल हैलाइड ले लेंगे जिसमें कार्बन की चेन में कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन है। अब इसको अपन AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो अपने को पता है यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन बनेगा, लेकिन ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है। यहाँ पे ये रीअरेंजमेंट नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पे असाइलियम आयन बनता है जो खुद पहले से ही स्टेबल है रेजोनेंस के थ्रू। सो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा होने वाला है। अब ये कार्बोकेटाइन क्या डिग्री है, 1 डिग्री। सो इसमें हाइड्राइड शिफ्ट होके ये कार्बोकेटाइन
2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये बेंजीन रिंग पे अटैच होगा। तो क्या अपन इसे अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बना पाए? नहीं बना पाए, क्योंकि ये जो अटैच होगा ये वाला कुछ ऐसा कंपाउंड होगा, यहाँ से इस कार्बन के थ्रू ये अटैच होगा। तो अपन ना जो रिक्वायर्ड कंपाउंड है वो एल्काइलेशन से नहीं बन पाया है, क्योंकि एल्काइलेशन में कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है और असाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि अपन ने देखा कि जो असाइलेशन है उसमें असाइलियम आयन बनता है जो ऑक्सीजन के लॉन पेयर के थ्रू ऑलरेडी स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे इसका रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और यही मेजर डिफरेंस है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन में। सो गाइज, आई होप ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखेंगे, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब अपन बात करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन यूजिंग एसिड एनहाइड्राइड। दिस विल बी आवर लास्ट डिस्कशन फॉर दिस वीडियो। और यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक बेंजीन रिंग लिया और बेंजीन को रिएक्ट करवाया एक एसिड एनहाइड्राइड से। क्या अपन देख पा रहे हैं कि ये एसिड एनहाइड्राइड है? डेफिनेटली यस। और इसको AlCl3 यानी लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया गया। सबसे पहली स्टेप में क्या होगा? सबसे पहली स्टेप में जो लुईस एसिड है इसको अपन काम में लेंगे। लुईस एसिड पे ऑक्सीजन का जो लॉन पेयर है वो इसके एमटीपी ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और उसकी वजह से ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसका हेटेरोलेटिक बॉन्ड फिशन होगा। और इस हेटेरोलेटिक बॉन्ड फिशन से जो स्पीसी बनेगा वो क्या होने वाला है? RCO पॉजिटिव। यानी ये अपना क्या है? ये अपना असाइलियम आयन है। और असाइलियम आयन किस से स्टेबलाइज है? रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें तो कुछ ऐसा इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मतलब ये जो असाइलियम आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब क्या होगा? ये असाइलियम आयन किस से अटैच हो जाएगा? ये अपना बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा। ये वाली स्टेप आगे की कॉमन है। सो बेंजीन पे अपन ने सब्स्टिट्यूशन कर दिया है असाइल ग्रुप का, ओके। और इस तरीके से अपना कीटोन बन चुका है, एक एरोमेटिक कीटोन। आगे अगर इसका रिडक्शन करके अपन सिंपल एलिफेटिक चेन बनाना चाहें तो वो अपन ने ऑलरेडी बात कर ली है। सो इस तरीके से ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एसिड एनहाइड्राइड या एसिड क्लोराइड को यूज़ करके एरोमेटिक कीटोन्स बना सकते हैं। और एरोमेटिक कीटोन्स को आप चाहो तो रिड्यूस करके सिंपल एलिफेटिक चेन में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, पर्टिकुलरली एरोमेटिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस के लिए फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं जो पॉइंट बार बार आपको समझाना चाह रहा हूँ वो बस यही है कि यहाँ पे जो असाइलियम आयन बनता है उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन ज़्यादा स्पेसिफिक प्रोडक्ट इससे बना पाएंगे रादर देन एल्काइलेशन। ऑलराइट, सो आई थिंक इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, इस रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके हैं। जो पॉइंट आपको याद रखने हैं वो ये कि ये वाली जो रिएक्शन है बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के लिए होती है। इसमें एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड एज ए रिएजेंट काम में लिया जाता है और लुईस एसिड एज ए कैटलिस्ट काम में लिया जाता है। और फाइनली जो बनने वाला है वो कौन है? एरोमेटिक कीटोन है। और ये कौन से मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला गया, अपन ये बात करते हैं सबसे अंत में। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता भी होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। एक बहुत ही जनरल मैकेनिज्म है जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाता है बेंजीन रिंग पे। सो जो स्टेप नंबर 1 थी उसमें अपन असल में क्या बनाया? एक इलेक्ट्रोफाइल बनाया। और इस इलेक्ट्रोफाइल को किस पे अटैच किया? बेंजीन रिंग पे अटैच किया ऐसे। और एट द एंड यहाँ से अपन ने क्या एक इलेक्ट्रोफाइल रिमूव किया। ये जो हाइड्रोजन रिमूव होगा ये किसकी फॉर्म में होगा? H+। ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या? यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल H+ को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह एक दूसरा इलेक्ट्रोफाइल लगा दिया गया है।
और इसीलिए ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन किसकी? एरोमेटिक कंपाउंड्स की। सो आई होप आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस रिएक्शन के लिए समझ आ चुके हैं। अगर इस पे आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है जिसमें फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों के क्वेश्चन सॉल्व किए गए। स्टूडेंट्स, दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।